प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 4 साल बाद भी कन्हैयालाल हत्याकांड में इंसाफ नहीं मिलने पर बेटे का छल का दर्द। कहा, पिता की अस्थियां आज भी कर रही हैं विसर्जन का इंतजार। उदयपुर में हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती को दिया अंजाम। विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। उदयपुर में नाइट फूड जोन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। पर्यटकों और शहरवासियों को देर रात तक मिलेगा मनपसंद खाना। मॉनसून को लेकर जल संसाधन विभाग हुआ अलर्ट। उदयपुर की झीलों के ओवरफ्लो गेट की मरम्मत का कार्य किया शुरू। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को आज 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। मृतक कन्हैयालाल साहू के बेटे यश साहू ने केस की धीमी सुनवाई पर सवाल उठाते हुए स्पेशल कोर्ट के गठन कर डे टू डे हियरिंग की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि 4 साल बाद भी मुकदमा अंतिम दौर तक नहीं पहुंच पाया है। 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मृतक कन्हैयालाल साहू के बेटे यश साहू ने न्याय प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की। यश साहू ने कहा कि 4 वर्षों के दौरान केस में अपेक्षित गति से सुनवाई नहीं हो सकी। उनके अनुसार मामले में बनाए गए 166 गवाहों में से अब तक केवल करीब 30 से 35 गवाहों की ही पेशियां हो पाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 9 आरोपियों में से 2 आरोपी फरहाद और जावेद को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना है कि इतने चर्चित मामले में भी परिवार को अब तक न्याय नहीं मिलना चिंता का विषय है। यश साहू ने सरकार से इस मामले के लिए स्पेशल कोर्ट गठित करने और डे टू डे हियरिंग शुरू करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के अनुसार सजा मिले ताकि परिवार को न्याय मिल सके और उनके पिता की अस्थियों का विसर्जन किया जा सके। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने भी एक्स पोस्ट कर डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि न्याय में देरी होना लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि अपराधी भाजपा के कार्यकर्ता थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए 5 लाख बनाम 50 लाख का झूठ फैलाने वाली भाजपा की कभी न्याय दिलाने की मंशा थी ही नहीं। यश साहू ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस मामले को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकरण में शीघ्र सुनवाई और आवश्यक कदम उठाने की मांग करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अब तक फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया और रोजाना सुनवाई क्यों नहीं हो रही। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल की उनकी दुकान में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। मामले की जांच बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी। NIA ने दिसंबर 2022 में आरोप पत्र पेश किया। प्रारंभिक चालान में 166 गवाह बनाए गए थे और जनवरी 2026 में 14 अन्य गवाह भी सूची में जोड़े गए। कन्हैयालाल की हत्या के प्रत्यक्षदर्शी ईश्वर गौड़ और राजकुमार सहित कई गवाहों के बयान अभी शेष हैं। फिलहाल मामले के 7 आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं, जबकि 2 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। मामले की सुनवाई NIA की विशेष अदालत में जारी है। देखिए, पूर्व CM अशोक गहलोत जी ने इसका ट्वीट भी किया और उन्होंने बार बार इस मुद्दे को जो है सरकार के ध्यान में लाने का काम किया है। हर बार उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से जो सरकार है वो इस केस पे कोई जो है कदम उठाए और इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाए। इसके लिए आज इनका ट्वीट आया था। उन्होंने एक आरोप भी लगाया सरकार के ऊपर कि अब तो जो स्टेट और सेंटर दोनों में ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब क्यों नहीं इस केस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो रहा है, क्यों नहीं इस केस में डे बाई डे हियरिंग हो रही है। तो ये जो सवाल है ये सीधा सरकार से है कि क्यों
अभी तक उन अपराधियों को जेल में रखा गया है और उन्हें जेल में बिठाकर बिरयानी खिलाई जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में बीती देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने 2 मकानों में घुसकर डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर परिवारों को बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली गई। विरोध करने पर एक युवक पर सरिये से जानलेवा हमला किया गया और बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के सायरा थाना अंतर्गत ढोल गांव में शुक्रवार देर रात हथियारों से लैस 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने धावा बोलकर दहशत फैला दी। बदमाशों ने एक साथ 2 मकानों को निशाना बनाते हुए डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर एक युवक पर सरिये से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार बदमाश सबसे पहले सुखलाल मेघवाल के घर में घुसे। वहां उन्होंने परिवार के सदस्यों को डराया धमकाया और बंदूक की नोक पर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली। बताया जा रहा है कि इस वारदात में सुखलाल मेघवाल को करीब 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके बाद बदमाश अंबालाल जोशी के घर पहुंचे, जहां परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। इसी दौरान अंबालाल जोशी के पुत्र पूनम चंद और अन्य लोगों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और सरिये से पूनम चंद पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसके सिर, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों के एकत्रित होने से पहले ही बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। भागते समय बदमाश सुआवतों का गुड़ा क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल भी चोरी कर ले गए, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी शंभू सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घायल पूनम चंद को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस वारदात में शामिल सभी बदमाशों की पहचान करने और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है। उदयपुर में पर्यटन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नगर निगम की नाइट फूड जोन परियोजना तेजी से आकार ले रही है। रानी रोड स्थित प्रस्तावित फूड जोन का निर्माण कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। परियोजना पूरी होने के बाद शहरवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों को देर रात तक एक ही स्थान पर बेहतर खाने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उदयपुर के रानी रोड स्थित प्रस्तावित नाइट फूड जोन का निर्माण कार्य इन दिनों तेज गति से चल रहा है। नगर निगम की ओर से विकसित की जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए दिन और रात दोनों समय निर्माण कार्य कराया जा रहा है। फिलहाल फूड जोन में बनने वाली दुकानों और अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। निर्माण एजेंसियां निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ लगातार कार्य में जुटी हुई हैं। नगर निगम की इस परियोजना का उद्देश्य शहरवासियों और उदयपुर आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को देर रात तक सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान पर खान पान की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके शुरू होने के बाद लोगों को रात के समय भी विभिन्न तरह के व्यंजन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रस्तावित नाइट फूड जोन पर्यटन को भी नई गति देगा। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलने की उम्मीद है। शहर में देर रात तक घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए ये सुविधा विशेष रूप से लाभदायक साबित होगी। नगर निगम की योजना के अनुसार रानी रोड स्थित ये नाइट फूड जोन अगले वर्ष तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे आमजन के लिए शुरू किया जाएगा, जिसमें उदयपुर की पर्यटन और खान पान सुविधाओं में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ जाएगी। उदयपुर में आगामी मॉनसून को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। फतेहसागर झील के ओवरफ्लो गेट को बारिश के मौसम के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। शनिवार को विभाग की टीम ने गेट पर ऑयल ग्रीसिंग कर उन्हें सुचारू बनाया, ताकि पानी की आवक बढ़ने पर गेट खोले जा सकें। मॉनसून के दौरान झीलों के जलस्तर और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग ने उदयपुर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की टीमें प्रमुख जल संरचनाओं का रखरखाव और तकनीकी निरीक्षण कर रही हैं, ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो।
शनिवार को विभाग के कर्मचारियों ने फतेहसागर झील के ओवरफ्लो पर लगे गेट की ऑयल ग्रीसिंग कर उन्हें सुचारू किया। इस प्रक्रिया के तहत गेट की कार्यप्रणाली की भी जांच की गई ताकि झील में पानी की आवक बढ़ने पर आवश्यकतानुसार गेट को तुरंत खोला जा सके। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग की ओर से स्वरूप सागर सहित अन्य जल संरचनाओं पर भी मरम्मत और नियमित देखभाल का कार्य किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य मॉनसून शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह दुरुस्त करना है, जिससे अधिक बारिश की स्थिति में जल प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सके। विभाग की ये तैयारी आगामी बरसात को ध्यान में रखते हुए की जा रही है ताकि झीलों के जलस्तर का संतुलित संचालन हो और ज़रूरत पड़ने पर ओवरफ्लो गेटों को समय पर खोला जा सके। उदयपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान संभावित हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की सतर्कता के चलते जुलूस के दौरान एक बड़ी वारदात समय रहते टल गई थी। आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार बरामद हुए थे और पूछताछ में उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की बात स्वीकार की थी। शनिवार को उदयपुर पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान पकड़े गए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर ये पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। मामला शुक्रवार को धानमंडी थाना क्षेत्र में निकले मुहर्रम के जुलूस का है। भीड़भाड़ और संवेदनशील माहौल के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नज़र 3 संदिग्ध युवकों पर पड़ी, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दे रही थीं। पुलिस ने तत्काल तीनों को रोककर उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से अलग अलग धारदार हथियार बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अलीपुरा निवासी शोएब खान, आयर निवासी मुर्तज़ा और मल्ला तलाई निवासी हसीन खान के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनकी एक व्यक्ति से पुरानी रंजिश चल रही थी और उसी के चलते वे जुलूस के दौरान हमला करने की फिराक में थे। पुलिस के अनुसार जुलूस में भारी भीड़ और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के कारण आरोपियों को वारदात को अंजाम देने का मौका नहीं मिल पाया। इससे पहले ही पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर संदेह होने पर उन्हें पकड़ लिया और संभावित बड़ी वारदात को टाल दिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बांसवाड़ा शहर के हिमालय नगर क्षेत्र में पेयजल को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के बोरिंग से सीवरेज मिला झागदार और बदबूदार पानी निकल रहा है। सैकड़ों परिवार इस समस्या से प्रभावित बताए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नियमित नल जल आपूर्ति नहीं होने के कारण वे मजबूरी में यही दूषित पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे लोगों के बीमार होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बांसवाड़ा शहर के हिमालय नगर क्षेत्र में बोरिंग के पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिलने की शिकायत ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के 200 से अधिक घरों में लगे बोरिंग से झागदार, पीला और बदबूदार पानी निकल रहा है, जिससे लोगों के सामने पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण अधिकांश परिवार बोरिंग के पानी पर ही निर्भर हैं। ऐसे में दूषित पानी आने से लोगों को मजबूरी में उसी पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि सीवरेज टंकी के ओवरफ्लो और उसके रखरखाव में लापरवाही के कारण गंदा पानी भूजल में मिल रहा है। लोगों ने सीवरेज का ढक्कन खोलकर अधिकारियों की लापरवाही भी दिखाई और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। स्थानीय निवासियों के अनुसार दूषित पानी के सेवन से कई घरों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। रहवासियों ने जलदाय विभाग और सीवरेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मांग की है कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। साथ ही कॉलोनी में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को दूषित पानी पीने की मजबूरी से राहत मिल सके। हमारे यहाँ करीब 1-2 महीने से गंदा पानी आ रहा है, पीला पानी है, झाग उड़ते हैं, बदबू आती है और ये नल का जो सप्लाई का पानी है वो कभी आता कभी नहीं आता, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। और काफ़ी दिनों से पानी आ रही है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, किसी को परेशानी हो रही है, बुखार भी आ रहा है। और कई बार प्रशासन को भी हमने चेताया, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सर ये हिमालय नगर का 200-250 यानी घरों की बस्ती है। यहाँ पर यानी विगत 2 महीने से एकदम बदबूदार पानी, पीला पानी आ रहा है और एकदम झाग आते हैं उसमें। कई लोग इसकी वजह से बीमार हो गए हैं। हमने बार बार प्रशासन को भी चेताया, लेकिन
आसपास वापिस से मामले को रफे दफे कर देते हैं। बांसवाड़ा में एक सड़क हादसे में 3 महिला यात्री घायल हो गईं। हादसा उस समय हुआ जब बांसवाड़ा से भापोर जा रहा एक ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में थर्मल प्लांट केरी मिल के पास एक सड़क हादसे में 3 महिलाएं घायल हो गईं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ऑटो बांसवाड़ा से सवारियां लेकर भापोर गांव की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो चालक तेज रफ्तार के साथ वाहन चला रहा था और उस पर शराब के नशे में होने का भी आरोप है। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में टेम्पो में सवार सीता, शीला और आशा नाम की महिलाएं घायल हो गईं। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तत्काल बांसवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार तीनों घायल राजतालाब थाना क्षेत्र के भापोर गांव के निवासी हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने के लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हादसे के बाद एक बार फिर नशे की हालत में वाहन चलाने और तेज रफ्तार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंदसौर में युवक की हत्या के बाद परिजनों और समाजजनों का आक्रोश शनिवार को सड़कों पर देखने को मिला। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, कठोर कार्रवाई, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। बाद में एडिशनल एसपी तेर सिंह बघेल के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए। शनिवार अलसुबह मंदसौर के कोतवाली थाना क्षेत्र की अभिनंदन कॉलोनी में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई। अभिनंदन कॉलोनी निवासी करीब 40 वर्षीय रवि माली की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रवि माली रोज की तरह सुबह करीब 6:30 बजे अपने खेत पर फूल तोड़ने के लिए निकले थे। इसी दौरान सुंदरम वाटिका के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और धारदार हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही माली समाज के लोग बड़ी संख्या में शहर कोतवाली थाना और बाद में गांधी चौराहे पर एकत्रित हो गए। परिजनों और समाजजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई, आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी तेर सिंह बघेल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले में निष्पक्ष जांच के साथ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों और समाजजनों ने अपना धरना और चक्का जाम समाप्त कर दिया और शव को अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर रवाना हो गए। फिलहाल शहर कोतवाली थाना पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। इनकी जो है आरोपियों के द्वारा लोहे की रॉड और चाकू धारदार हथियार का प्रयोग करके जो है हत्या की जाना प्रथम दृष्टया अनुसंधान में ज्ञात हुआ है और इसमें आरोपियों की पताराशी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये अभिनंदन कॉलोनी का रवि माली है और उनकी हत्या हुई थी। पुलिस ने उसका पीएम कराया। जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसकी थाने में वैधानिक कार्रवाई की गई है। परिवार वालों ने मांग की है कि उनके आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो भी लीगल कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। उन्होंने लिखित में न देते हुए उन्होंने बताया कि मेरी मजबूरी में नहीं दे सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है जैसी हमारी मांग थी कि हत्यारों का जुलूस निकाला जाए, उनके घर और प्रतिष्ठान तोड़े जाएं, मजिस्ट्रेट जांच की जाए और रवि परिवार में कमाने वाला था उसका घर परिवार के पालन पोषण के लिए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने हमें मौखिक आश्वासन दिया है। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि अधिकारी अपने उस कहे पे कायम रहे। चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। शहर के गोरा बादल स्टेडियम का एक बार फिर शिलान्यास किया गया है। इस बार हिंदुस्तान जिंक के CSR फंड से 7 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों की मौजूदगी में शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ।
निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चित्तौड़गढ़ शहर के गोरा बादल स्टेडियम को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं से विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। हिंदुस्तान जिंक के CSR फंड से 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इस आधुनिक स्टेडियम का शिलान्यास शनिवार को संपन्न हुआ। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद CP जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों ने भाग लिया। परियोजना के तहत स्टेडियम को आधुनिक खेल सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा और निर्माण कार्य को 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि गोरा बादल स्टेडियम का ये दूसरा शिलान्यास है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और नगर परिषद के तत्कालीन सभापति संदीप शर्मा ने स्टेडियम का शिलान्यास किया था। हालांकि उस समय निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी और पिछले करीब 3 वर्षों से स्टेडियम उपेक्षा का शिकार बना रहा। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल सकी। अब हिंदुस्तान जिंक के साथ हुए MOU के बाद परियोजना को वित्तीय आधार मिल गया है। इसके चलते निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम तैयार होने के बाद चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और जिले में खेल गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। ये परियोजना खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात मानी जा रही है। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद आज ये भूमि पूजन हुआ है। शीघ्र ही वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जो शहर के खिलाड़ियों के लिए, जिले के खिलाड़ियों के लिए और खेल प्रेमियों के लिए एक जानदार और शानदार सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनेगा, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। यहाँ से देश दुनिया में जाने लायक खिलाड़ी तैयार होंगे। इनका हम सब लोगों ने और हमारे लोकप्रिय सांसद भाई CP जोशी जी के प्रयासों से और प्रशासन भाई कलेक्टर महोदय और सबके प्रयासों से हिंदुस्तान जिंक के द्वारा, क्योंकि लंबे टाइम से ये खुद कर दिया गया था, नई बजट होने के कारण या उनको प्रस्ताव नहीं, बिना प्रस्ताव के इसको खुदवा दिया था और उसके कारण बजट नहीं होने के कारण ये नहीं हो पाया। हम नगर पालिका से करवाना चाह रहे थे और हिंदुस्तान जिंक की पहल थी कि हम सब लोगों के प्रयास है कि यहाँ स्टेडियम हम लोग बनाएं। अभी प्रथम फेज में 7 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट है और आने वाले दिनों में और भी 1 करोड़ रुपये यहाँ लगाकर इस स्टेडियम को चित्तौड़गढ़ का नंबर 1 स्टेडियम या होगा और संभाग का नंबर 1 स्टेडियम होगा, ऐसी हम सब लोग आशा करते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पत्रकार वार्ता में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, विधायक अर्जुन लाल जीनगर और भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर और भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद CP जोशी ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में संभव हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये अवधि विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं और विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इसके साथ ही गरीब कल्याण, शिक्षा, रोजगार और समृद्धि जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। सांसद ने कहा कि आज विश्व भारत की ताकत को स्वीकार कर रहा है और भारत वैश्विक मंच पर मजबूत नेतृत्व के रूप में उभरा है। उन्होंने G20 की सफल मेज़बानी का उल्लेख करते हुए कहा कि अब भारत केवल दुनिया की बात नहीं सुनता, बल्कि भारत जो कहता है उसका अनुसरण भी दुनिया करती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 से अधिक देशों के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सांसद CP जोशी ने चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिले को मिला है और क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी विकास की ये गति लगातार जारी रहेगी। ऐसे ही जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव को पानी से शुद्ध पीने के पानी की योजना के माध्यम से काम हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कई GSS खुले हैं। RDSS में अब नए कई GSS बन रहे हैं। फीडर सेपरेशन का काम चल रहा है। गरीब को शौचालय, आवास और उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है। गरीब को पात्र
NFSA में जुड़ने का काम हुआ है, और ऐसे ही और भी अनेक काम जहां हमारी संस्कृति को लेकर हो, दूरसंचार में हो, पासपोर्ट ऑफिस में हो, नया एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो, ऐसे अनेक काम और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन क्षेत्रों में 60 वर्षों से ज़्यादा काम इन 12 वर्षों में हमने करके दिया है। बांसवाड़ा में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। वर्षा ऋतु की पहली तेज बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। करीब 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, जबकि किसानों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वागड़ क्षेत्र में मानसून के प्रवेश के साथ ही वर्षा ऋतु की पहली जोरदार बारिश ने प्री मानसून का दौर समाप्त कर दिया। करीब 1 घंटे तक लगातार हुई बारिश और तेज हवाओं ने पूरे क्षेत्र का मौसम सुहाना बना दिया। लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। वहीं बारिश ने किसानों के लिए भी नई उम्मीदें जगा दी हैं। बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी आने लगी है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां तेज होने की संभावना है। किसान इस बारिश को कृषि सीजन के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं और आगामी दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि तेज बारिश के कारण बांसवाड़ा शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। कई सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों को और वाहन चालकों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले ही तेज बारिश में जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने से नगर परिषद की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो गए। इधर मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मेघ गर्जन, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 4 साल बाद भी कन्हैयालाल हत्याकांड में इंसाफ नहीं मिलने पर बेटे का छल का दर्द, कहा पिता की अस्थियां आज भी कर रही हैं विसर्जन का इंतजार। उदयपुर में हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती को दिया अंजाम, विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। उदयपुर में नाइट फूड जोन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी, पर्यटकों और शहरवासियों को देर रात तक मिलेगा मनपसंद खाना। मॉनसून को लेकर जल संसाधन विभाग हुआ अलर्ट, उदयपुर की झीलों के ओवरफ्लो गेट की मरम्मत का कार्य किया शुरू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।